सर आपका एक पार्सल आया है। मैंने तो कुछ मंगवाया ही नहीं। बट इसमें तो आपका ही नाम लिखा हुआ है। लाओ दिखाओ। नाम तो मेरा है पर मैंने नहीं मंगवाया, सो वापस ले जाइए आप। कोई बात नहीं, मैं वापस ले जाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि जो स्कैम है वो वर्क कैसे करता है। तो एक डिलीवरी पर्सन होगा, वो आपके पास एक पार्सल लेके आएगा। कैश ऑन डिलीवरी पार्सल होगा तो ऑब्वियसली बात है 400 रुपीज 500 रुपीज या तो कम ज्यादा अमाउंट हो सकता है। लेट से 500 रुपीज 500 रुपीज का अमाउंट था, आपने पे कर दिया, आपके पास पार्सल आ गया। डिलीवरी पर्सन यहाँ पे चला जाएगा। आप जैसे पार्सल ओपन करोगे फिर पता चलेगा कि इस बॉक्स के अंदर कुछ था ही नहीं, या तो कुछ यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा था। उसका मतलब आपके साथ यहाँ पे स्कैम हो गया। तो ये सिंपली सिस्टम है, वो तो आपको भी पता होगा। बट ये स्कैम पूरा वर्क कैसे करता है, कहाँ से यहाँ पे स्टार्ट होता है, उसको समझने की ट्राई करते हैं। सो काफी बार आपने न्यूज में सुना होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, ई कॉमर्स कंपनी होती है, उसका क्या डेटा यहाँ पे लीक हो जाता है। राइट, मीशो का हो गया तो बोट कंपनी का हो गया, तो इसकी छोटी मोटी है तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, इसका सिक्योरिटी में भी पॉसिबल थोड़ा बहुत हाई हो सकता है। काफी बार इसका भी यहाँ पे लीक हो जाता है। पर उससे जो छोटी कंपनी होती है उसका डेटा यहाँ पे क्या बहुत बार लीक हो जाता है। डेटा लीक हो गया मतलब कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सारी चीज आ जाएगी। सो उसका डेटा क्या बहुत सारे इस टाइप के लोग होते हैं, उसको मार्केट से मिल जाता है, वो परचेस कर लेते हैं, या तो उसको कहीं ना कहीं एक्सेल फाइल है तो इस तरीके से डेटा पूरा यहाँ पे मिल जाता है। जैसे उसके पास डेटा मिलता है उसके बाद वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम के अंदर डेटा को डाल के एक शिपिंग लेबल को यहाँ पे जनरेट कर देते हैं। शिपिंग लेबल जनरेट करने के बाद पॉलीथीन के अंदर रेंडमली कुछ प्रोडक्ट डाल देंगे या तो कुछ कापड़ का टुकड़ा डाल देंगे एंड शिपिंग लेबल ऊपर की साइड पे चिपका कर क्या कर देंगे, पार्सल को यहाँ पे शिप कर देंगे। पार्सल को शिप कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कोई जो कंपनी होगी उसका जो पर्सन होगा तो आपके पास पार्सल लेके आएगा। कैश ऑन डिलीवरी होगा, मैंने जैसे पहले बता दिया कैश ऑन डिलीवरी होगा। आप 400-500 रुपीज पे करोगे एंड आपके साथ यहाँ पे स्कैम हो जाएगा। इसके अंदर जो पार्सल लेके आया उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या है, पार्सल को यहाँ पे डिलीवर करना था एंड आपके साथ ऐसा स्कैम हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर ये जो लाइक इस तरीके से तो काम कर रहा है उसका क्या बेनिफिट, तो ऑब्वियसली बात है उसने कुछ प्रोडक्ट तो भेजा नहीं, उसका 10-15 रुपीज का खर्चा होगा क्योंकि पॉलीथीन बैग को यूज किया, ऐसे थोड़ा लेबर को पूरा टास्क किया होगा, शिपिंग लेबल का प्रिंट निकाला होगा, तो उसका 10-15-20 रुपीज का कॉस्ट होगा। उसको कितना रुपीज मिल गया, 500 रुपीज मिल गया। 80 रुपये डिलीवरी चार्ज भी निकाल दो तो भी इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 400 रुपीज का यहाँ पे पर ऑर्डर प्रॉफिट हो गया। डेली का वो कैसे करता है, 50-60 ऑर्डर को यहाँ पे निकालता है। ऑब्वियसली बात है 50-60 लोग तो यहाँ पे ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 10 लोग भी ऑर्डर को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका मतलब 400 रुपीज पर ऑर्डर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 10, डेली का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो भी उसका डेली का प्रॉफिट कितना हो गया, 4000 का डेली का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। पर दोस्तों ऑब्वियसली बात है ये अनलीगल चीज है। जैसे ही कोई बड़े स्केल पे करेगा बहुत सारी कंप्लेन आएगी, लोग यहाँ पे FIR है तो कंप्लेन फाइल करेंगे, तो यहाँ पे पुलिस कंप्लेन भी हो सकती है। सो ऑब्वियसली बात है मैं आपको सजेस्ट नहीं करता आप भी कोई भी इस टाइप की चीज यहाँ पे करो। एंड दूसरा यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग पार्सल को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो पार्सल क्या होते हैं यहाँ पे वापस चले जाते हैं, तो उसको एज ए सेलर हम बोलते हैं RTO यानी कि रिटर्न टू ओरिजिन। पार्सल जहां से आया था वहीं पे वापस चला जाएगा। तो वो केस के अंदर एज ए सेलर कोई भी टाइप का चार्ज नहीं लगता। तो जो पर्सन ने स्कैम करा उसने पार्सल को भेजा, अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको कोई चार्ज लगने वाला तो था नहीं, सिर्फ 10-15 रुपीज का लगेगा, जो कि आप उसने प्रिंट निकाला होगा, पूरा पैकेजिंग मटेरियल डाला होगा, वो सब का 10-15 रुपीज लग सकता है, बाकी कोई इसको चार्ज लगने वाला है नहीं। अगर किसी ने पार्सल को एक्सेप्ट कर लिया तो सीधी सी बात है 400 रुपीज का उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अभी दोस्तों अपने बात करते हैं कि आप इस टाइप के स्कैम से यहाँ पे कैसे बच सकते हो। तो सिंपली आपके पास कोई भी इस टाइप का पार्सल आता है तो आपको देखना है आपने ऑर्डर किया था नहीं किया था, पूरा प्रॉपर्ली चेक करना, उसके बाद ही पार्सल यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना, अदरवाइज यहाँ पे मना कर देना। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप घर पे थे, आपके दूसरे कोई फैमिली मेंबर थे, उसके नाम पे पार्सल था, आप क्या सोचोगे, आप उसने कुछ पार्सल यहाँ पे मंगवाया होगा, कुछ भी चीज ऑनलाइन यहाँ पे उसने ऑर्डर किए, आप क्या करोगे 400 रुपया 500 रुपया पे कर दोगे इन पार्सल को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो भी पर्सन के नाम पे पार्सल आया होता है उसे डायरेक्टली कॉल करो एंड कंफर्म करो कि भाई तेरे नाम पे यहाँ पे पार्सल आया, तूने यहाँ पे कुछ पार्सल मंगवाया था तो नहीं मंगवाया था। वो बोलता है कि हाँ मंगवाया था, तो उसको शिपिंग लेबल रीड करो, इस तरीके का पूरा इन्फॉर्मेशन है तभी यहाँ पे एक्सेप्ट करो, अदरवाइज सीधी सी बात है उसको मना कर दो, वो पार्सल लेके वापस चला जाएगा। मेरे साथ वैसे 2-3 बार हुआ था, पार्सल आया था कुछ 700-800 रुपए की अमाउंट थी, उसमें दूसरे का यहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर का नाम था। मेरे पास जैसे ही पार्सल आया मैंने पूरा रीड किया, तुरंत ही मैंने कॉल लगाया कि भाई इस तरीके का कोई पार्सल है, आपने कुछ मंगवाया था तो नहीं मंगवाया था। उसने बोला नहीं मंगवाया था, मैंने उसको मना कर दिया पार्सल नीचे जहां से है उसको वापस जाने दे दो। मैंने यहाँ पे ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो पॉसिबल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, पर ऑर्डर को आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना। अगर आपने मंगवाया है
आप कंफर्म हो कि हमने कुछ मंगवाया हो, तभी आपको क्या करना है, ऑर्डर को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। एंड दूसरा यहाँ पे तरीका मैं जो यूज करता हूँ, अगर कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या तो इस टाइप की कोई भी जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, वहां से कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हो तो उसको कैश ऑन डिलीवरी मत लगाओ, डायरेक्टली क्या करो, ऑनलाइन ही पे कर दो। तो कुरियर पर्सन आएगा, आपसे पैसा मांगेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी डायरेक्टली ऑनलाइन पे किया, सिर्फ आएगा, पेमेंट लग यहाँ पे पार्सल डिलीवर करेगा और यहाँ पे चला जाएगा। सो कोई ट्रस्टेड वेबसाइट से आप प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, सो कैश ऑन डिलीवरी मत मंगाओ, ऑनलाइन पे कर दो। तो फैमिली वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप अवेलेबल हो नहीं अवेलेबल हो, वो सीधे पार्सल देके सिंपल यहाँ पे चला जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी किसी से कॉल करने का, कंफर्मेशन लेने का, ऐसा कोई झंझट नहीं रहेगा। मैं भी काफी बार ऑफिस में पार्सल मंगवाता हूँ, ऑफिस में नहीं होता हूँ मैं, मेरे जो स्टाफ वाले होते हैं पार्सल को सिंपली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। सो ऐसे स्कैम से यहाँ पे आप बच सकते हो। इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, सो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी सेलिंग।